में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर संबल के दौरे पर हैं, जहां नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ओपी राजभर की ओर से बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिलेगी और पूरी सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और आगे ओपी राजभर ने कहा कि मोदी के आगे अब कोई चेहरा नहीं है। अब ये मैसेज सबको चला गया है कि मोदी के आगे कोई चेहरा नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में ये मैसेज अब सब तक पहुंच गया है और विपक्ष के लोग 17 से लगातार हार रहे हैं और 24 में भी हारेंगे। साथ ही आगे ओपी राजभर ने कहा कि महिलाओं को जागरूक होकर मांगना होगा अपना हक। तो वहीं आपको बताते चले कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर संभल पहुंचे, जहां ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। जहां ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनाव ने यह साबित कर दिया कि मोदी के आगे कोई चेहरा नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन पूरी सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। बसपा गठबंधन करती है तो सवाल नहीं करते हो। बीजेपी ने आज बताओ 38 दलों का गठबंधन है। ये गठबंधन क्यों होते हैं? प्रदेश और देश के विकास के लिए, सरकार बना करके जनता के मुद्दों को लागू करने के लिए, उनकी समस्या को हल करने के लिए होते हैं। इस नाते गठबंधन। नहीं, चुनाव के बाद जब मैं दिल्ली गया तो हमने पूर्वांचल में जहां हमारी ताकत है वहां 48 सीटें बीजेपी विधानसभा में हार गई, सपा जीत गई। जब हम उधर थे तो 48 जीत गई थी। तो इस नाते उधर बुलाया गया कि भाई राजभर जी उधर कहाँ चले गए, इधर आइए, अब साथ में रहिए और सरकार में चलिए, सरकार का विस्तार होगा, सरकार में रहिए, मिलजुल करके बात को आगे बढ़ाया जाए। जो गरीबों की योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचाई जाए। संबल में आप आए हैं, क्या प्लानिंग है संबल में? क्या आप अपना कैंडिडेट देंगे, मांग करेंगे कि यहाँ? देखिए, ये महिलाओं के हक अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए, इनको इनकी जो समस्या है लड़ने के लिए, इनमें से लीडरशिप हम पैदा करके इनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप शायद हमको अंदाजा कि संभल में पहली बार इतनी महिलाएं, भले संख्या कम हो, हम नहीं कहते कि यहाँ 5000 की भीड़ है, अगर ये 500 की ही संख्या है तो सिंगल अकेले महिलाएं आई हैं। इतना किसी पार्टी के पास हिम्मत नहीं है। इसके लिए हम अपर्णा जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने गांव-गांव जाकर घर से महिलाओं को निकाल करके यहाँ मैदान तक लाना बहुत कठिन काम होता है। तो देखिए, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, जिस तरीके से ओपी राजभर का ये बयान कि अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, INDIA गठबंधन जिस तरीके से 17 में हारा वैसे ही अब 24 में भी हारा, तो क्या कुछ इस बयान के मायने समझे जाए? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं, न केवल भारतीय जनता पार्टी जो कि मोदी की गारंटी को लेके हमने देखा था कि पिछले 5 राज्यों के जो 3 राज्यों में चुनाव में जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसमें मोदी का चेहरा सबसे प्रमुखता पे था। और देखने को मिला कि मोदी की गारंटी जो आप लेके जब नारा लेके निकले थे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। और सहयोगी दल हैं, अभी समय सहयोगी दल हैं एनडीए के, और प्रमुख दलों में से उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख दल जिनसे गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सुभाषपा एक लीडिंग पार्टी में से है। पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा है, राजभरों के बीच में जो वोट बैंक है उसमें ओपी राजभर का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। खुद अभी हमने अपना दर्शक सुने थे जो उनका बयान आया था कि पूर्वांचल में जिस तरीके से 2022 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो किस तरीके का डेंट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद अब वो भाजपा के साथ आए और उसका असर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे विपक्ष में अगर आप देखेंगे तो अभी किसी का चेहरा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से अगर आप देखेंगे, जब से काबिज है सत्ता में, तब से आप देखेंगे तो मोदी का चेहरा, मोदी फैक्टर हमेशा से काम करता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी चेहरा, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा भी निकला है। एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा निकला है। तो निश्चित तौर से एनडीए गठबंधन की स्थिति साफ है कि जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के जो कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उसी के साथ जाएंगे, उसमें कोई शक शुबा नहीं हो। तीसरी बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पर जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, कल नाम आया कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया है, अरविंद केजरीवाल ने उसमें सहमति दी है, तमाम नेताओं ने इसमें असहमति दी है।
एनडीए के विपक्ष में अगर आप देखेंगे इंडी गठबंधन में वैसा कोई चेहरा नहीं दिखता है, किसी एक चेहरे पे सहमति नहीं दिखती है। तो शायद ये भी अभी तालमेल का ऐसा देखना होगा, क्या किसी गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो किसी चेहरे को लेके चुनाव में आता है, क्या चुनाव लड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन का वो कौन सा चेहरा होगा, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ हमने देखा था जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, इंडी गठबंधन कहीं पे आपको तालमेल नजर नहीं आया था। उसमें बोला गया कि वो राज्यों के चुनाव है, लोकसभा चुनाव के लिए एक गठबंधन हुआ था। अब देखना होगा कि अब एक सीट एक प्रत्याशी की जो बात हुई थी उसमें सहमति बनती ही नहीं बनती है। हालांकि जो बात बीजेपी कहती थी, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, अब उसी पे एनडीए के जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो भी वही बात करें और वही बात ओपी राजभर ने की, क्योंकि एनडीए के सहयोगी हैं और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे एनडीए के और निश्चित तौर से वो तीसरी बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के बतौर प्राइम मिनिस्टर, एनडीए के प्राइम मिनिस्टर के चेहरे होंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बीजेपी जो कहती है वही उसके सहयोगी दल भी कहते हैं, लेकिन अगर INDI गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस कुछ और कहती है, समाजवादी पार्टी कुछ और कहती है, अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए, टीएमसी की बात की जाए, उनके बयान कुछ और होते हैं। लेकिन अगर एनडीए की अगर हम बात करते हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल है तमाम वो दल वही बात करते हैं जो बीजेपी करती है। तो इसका फायदा क्या सीधे सीधे बीजेपी को आने वाले 24 में भी मिलेगा? जो समर्थन अभी है ओपी राजभर का एनडीए को, क्या वही समर्थन आगे 24 में भी मिलेगा? देखिए निश्चित तौर से अगर आप बात करेंगे कि जो सहयोगी दल है एनडीए में, सबसे आपको देखने को मिलेगा जो चुनाव के पहले या कहते हैं जो प्री अलायंस जिसको हम कहते हैं, जो प्री अलायंस होते हैं, वो अलायंस को लेके चलती है और वो देखा गया कि पोस्ट अलायंस वो बने रहते हैं, बरकरार रहते हैं। ऐसे नहीं कि अगर आप प्री अलायंस करते हैं चुनाव के पहले अगर नतीजे कुछ और होते हैं आफ्टर इलेक्शंस तो वो पृथक होते हैं, ऐसा देखने को मिला नहीं। क्योंकि एनडीए की अगर आप देखेंगे 2014 से जो गठबंधन साथ में चला है, एक दो मौके पर आप देखेंगे जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें अगर आप इधर उधर होते हुए देखेंगे वो भी फॉर टाइमिंग, अदरवाइज वो फिर से आप एनडीए के समर्थन में ही आते हैं, एनडीए को कहीं ना समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक खासियत रही है एनडीए को कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को या कहे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे या कहे प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चला है, वो चाहे प्री अलायंस हो चाहे पोस्ट अलायंस हो, उनको कहीं निराश नहीं किया। तो निश्चित तौर से यही एक बेनिफिट है या कहें एक प्लस पॉइंट है या कह सकते हैं यूएसपी है बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की, कि आपके जो सहयोगी दल हैं वो आपके साथ रहते हैं। जो बात बीजेपी कहती है, चाहे वो आप नॉर्थ ईस्ट में बात करेंगे, चाहे आप गुजरात साइड में बात करेंगे, चाहे आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य में बात करेंगे, एनडीए के जो अलायंस होंगे उनकी यही बात रहेगी कि तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी का चेहरा है वो निश्चित और तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।